नमस्ते सभी को। आज हम कुछ तो बात है कि श्रृंखला में और आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं मतलब एक नहीं, दो तीन अच्छे अच्छे हस्तियों के साथ बात करने जा रही हूँ। मेरे साथ आज एज अ पार्टनर आई हैव श्वेता सेठी विथ मी। शी इज ऑल्सो फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद। और आज हम मैंने कुछ दिनों पहले मिस्टर चिंतन वर्मा इनका इंटरव्यू डाला था for Time Bank of India. He's from Vadodara. And I got to know, because of him, I got to know Mr. PC Jain, Prabodji, Prabodchandji Jain from, he is the founder member of Time Bank of India. और उनके साथ है मिस्टर शैलेंद्र जी टंडन। इज द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल राइट नाउ ऑफ टाइम बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो श्वेता तुमको धन्यवाद फॉर गिविंग दिस टाइम। एंड शैलेंद्र जी एंड पीसी जी, आप दोनों को बहुत सारा धन्यवाद आपका टाइम और एनर्जी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू। सर मेरे मतलब टाइम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। ये टाइम बैंक है क्या? समझा नहीं अभी तक पूरी तरह से कॉन्सेप्ट। देखिए, हम लोग जो है ना, कम से कम हिंदुस्तान में एक एक जिसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे। धीरे धीरे हम लोग अलग होते गए और अब सिंगल फैमिली हो गए। हम सब ज्यादातर फैमिली सब में यही है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे ग्रो करें, वो अच्छी पोजीशन पे जाएं। और धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, बिटिया को अपनी शादी होती है, अपने घर चले जाती है। और बेटा जो है, हम उसकी बहुत मेहनत करते हैं, वो अच्छी पोजीशन लेके एक बहुत अच्छा जॉब उसको मिल जाता है। फिर उसके बाद जो है ना, एक इमोशनल कहना चाहिए सेटबैक शुरू होते हैं। बच्चे को अच्छी नौकरी मिल गई, हमें बहुत खुशी भी होती है, मगर वो चला जाता है हैदराबाद या यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो हमें खुशी भी है कि वो अच्छा ग्रो कर रहा है, तो बहुत समय तक तो लगता है वो टाइम। तो उसके कुछ साल बाद आते आते हम लोग रिटायर होने शुरू हो जाते हैं। एक अच्छी पोजीशन पे रिटायर होते हैं, और एक पोजीशन वो समय होता है कि जो हमको बहुत सारे लोग हमें घेरते रहते हैं, हमें इंपॉर्टेंस देते हैं, और वी हैव ए गुड टाइम। मगर रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, कोई हमें घास नहीं डालता, कोई मिलने नहीं आता, कोई हमारी देखरेख के लिए नहीं आता, बच्चे इतने दूर बैठे हैं, कोई हमें अटेंड नहीं कर सकता। इस समय हमको जरूरत होती है कि कोई हमें टाइम दे सके। ये चीज, इस पोजीशन जो है विदेशों में काफी काफी समय से है, और वहां पे ये टाइम बैंक का कंसेप्ट भी शुरू हुआ। हिंदुस्तान में ये टाइम बैंक का कंसेप्ट हमारे पी चैन साहब लेके आए 2018 में। कंसेप्ट बेसिकली ये है कि हम समय दें। जो जो हमारे पेरेंट्स हमसे उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमें समय दें, वो जो कारणों से नहीं दे पाते, तो समय देने के लिए ये टाइम बैंक कंसेप्ट है। इसमें कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर को समय दे सकता है, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। बेसिक मोटा मोटा कंसेप्ट ये है जो आपने पूछा। सर थैंक यू फॉर दिस आंसर। थोड़ा तो समझ में है, बट मैं जानना चाहूंगी कि जब शुरुआत हुई तो सबसे पहला टाइम बैंक हमारे देश का कहाँ कहाँ शुरू हुआ? टाइम बैंक जो है हिंदुस्तान में पहली बार टाइम बैंक ऑफ इंडिया ही शुरू हुआ। इससे पहले तक कोई टाइम बैंक नहीं था। इसका श्रेय हमारे पीसी जैन साहब को आता है। जरूरत तो शायद बहुत लोगों ने महसूस की होगी, मगर उसको असली अमली जामा जिसको कहते हैं, वो जैन साहब ने बनाया। 2018 में इनके दिमाग में आया कि विदेशों में ऐसा है, उस समय जैसे स्विट्जरलैंड में होता था, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान में भी एक टाइम बैंक हो। उसको असली जामा पहनाया 2018 में। टाइम बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्ट की स्थापना की गई। उसके प्रोसीजर बहुत रहे, बैंक अकाउंट खोलना, ट्रस्ट डीड बनाना, और ये सब। अल्टीमेटली 2019 की शुरुआत में हमको जो देवस्थान विभाग है जयपुर का, वहां से हमको ट्रस्ट डीड रजिस्टर हो पाई। और इस तरीके से हिंदुस्तान का पहला टाइम बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च हुआ। वाह, ग्रेट। श्वेता।
आ, सर, तो इसमें टाइम कैसे जमा होता है? आप जो टाइम बोल रहे हैं तो वो कैसे होता है डिपॉजिट? पहली बात तो यह है कि इसके लिए कंसेप्ट जो है वो हम जनरल हेल्प नहीं देते। हम हेल्प देते हैं, मेंबर ही मेंबर को हेल्प देते हैं। इसमें एक सिक्योरिटी फीचर है कि मेंबर मतलब, क्योंकि ये लोग सीनियर सिटीजन्स के पास जाते हैं या डिसेबल्ड लोगों के पास जाते हैं, तो कोई मिस हैपनिंग नहीं हो, इसके लिए हम इंसिस्ट करते हैं कि मेंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ केवाईसी से मतलब ये है कि उसकी पूरी डिटेल्स हो, एड्रेस, नाम, पता, फोटो, फोटो आईडी, और उसके बाद हमारा एडमिन जो है उनको वेरीफाई करता है, यानी कि अप्रूव करता है। केवल अप्रूव्ड मेंबर्स ही अप्रूव्ड मेंबर को सर्विस दे सकते हैं। अब इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। किसी मेंबर ने 2 घंटे की सर्विस ली तो उसके 2 घंटे डेबिट हो जाएंगे, और जिसने सर्विस दी वो 2 घंटे क्रेडिट हो जाएंगे। ये चीजें सारी हमारे वेबसाइट पे रिकॉर्ड होती हैं। अब इसका प्रोसेस तो है थोड़ा लंबा। अब मेरे ख्याल से आपका एक बार तो जवाब मैं दे पा रहा हूं, आप आगे कहेंगे तो डिटेल में भी समझा दूंगा। नहीं तो मतलब जब हम एंटर करते हैं किसी के घर में तो फिर कुछ एंट्री वगैरह करनी पड़ती है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब टाइम कैसे हम करते हैं कैलकुलेट, कि वहां पर हम हाँ, कितनी देर रहे, अब जैसे कौन मैं रहा? एग्जाम्पल लेता हूँ। स्वाति जी को कुछ मदद चाहिए, और हम्म। उन्होंने श्वेता जी, तो उन्होंने मेरे को, यानी कि टाइम बैंक के एडमिन को कहा कि मेरे को कुछ मदद चाहिए, तो वे कोई मेंबर्स किसी को भेजें। अब एडमिन, एज ए एडमिन मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि स्वाति जी को मदद चाहिए। अब मैं अपने ग्रुप में, यानी कि उनके पिन कोड में, जैसे औरंगाबाद में है अगर, तो औरंगाबाद के पिन कोड में, एरिया में मैं डालूंगा कि साहब स्वाति जी को मदद चाहिए इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक। कौन कौन मेंबर्स जो हैं वॉलंटियर करने को तैयार हैं। अब उसमें जैसे श्वेता जी ने कहा कि मैं सर्विस देने के लिए तैयार हूं, ठीक है, हम्म। तो मैंने स्वाति जी को इन्फॉर्म किया कि श्वेता जी आपके पास इस तारीख को इतने बजे पहुंच जाएंगी। आप, श्वेता जी ने सर्विस दी, स्वाति जी ने सर्विस ले ली। अब एज एन एडमिन मैं दोनों से वेरीफाई करूंगा, आपने सर्विस ली, आपने सर्विस दी, दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ गया। अब मैं वेबसाइट में जो अकाउंट है उसमें पोस्टिंग कंफर्म कर दूंगा, यानी कि स्वाति जी के 2 घंटे डेबिट हो जाएंगे और श्वेता जी के 2 घंटे क्रेडिट हो जाएंगे। इस हम्म। तरीके से, मतलब वेरीफाई, मतलब हम जाके पर्सनली एक एक जगह वेरीफाई नहीं, जिसने ली, क्योंकि टाइम तो दोनों की हो रही, एंट्री हो रही है ना। स्वाति जी नहीं हम्म। चाहेंगे कि मेरे घंटे कम हो, तो वो कंफर्म करेंगी नहीं साहब 2 घंटे नहीं, इन्होंने सिर्फ 1.5 घंटे ही दिया था। और श्वेता जी कंफर्म करेंगे हाँ, 1.5 घंटे ही दिया था। तो दोनों से हम्म। कंफर्मेशन के बाद वो पोस्टिंग जो है वेबसाइट में एज ए एडमिन मैं करूंगा, और इस तरह से उनकी दोनों की पासबुक जो है वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ ओके मैं फिर। थोड़ा सा ऐड ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, टेक्नोलॉजी जो होती है वो अपने आप में काफी सक्षम चीज है। श्वेता जी ने रिक्वेस्ट डाली तो वो वेबसाइट पे पहले एंटर होगी, है ना, चाहे वो श्वेता जी एंटर करें या एडमिन एंटर करें। तो उसमें क्या एंट्री होगी कि सेवा लेने वाला श्वेता सेठी किस तारीख को चाहिए, 3 मार्च को चाहिए, कितनी बजे चाहिए, 11 बजे से लेके 2 बजे तक के लिए चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। तो हम्म। वेबसाइट पे इतनी डिटेल कैप्चर हो गई। सर्विस सीकर श्वेता जैन, 3 मार्च, 11 बजे से 2 बजे तक। अब शैलेंद्र जी एडमिन है, इन्होंने बाकी मेंबर से पूछा। स्वाति ने कहा कि यस, मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, मैं तैयार हूँ। तो एडमिन शैलेंद्र जी ने हेल्प प्रोवाइडर के रूप में स्वाति की एंट्री वेबसाइट पे कर दी। अब हमारे पास में ये सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे कैप्चर हो चुकी है। 3 तारीख को 11 बजे, 1 बजे के बाद में जो भी टाइम आपका खत्म हो रहा है, शैलेंद्र जी पूछेंगे श्वेता जी से कि भाई वो गए थे, आपको अच्छा लगा, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। इसका एक फीडबैक सिस्टम भी है हमारे पास, जो ऑटोमेटिक फीडबैक का भी सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो वो कहेंगे कि हाँ भाई वो सब ठीक था, बढ़िया था,
हम 12:30 बजे घर पे आ गए या हम 2 बजे घर पे आ गए, ठीक है। तो एडमिन के पास में ये राइट्स है कि जब वो रिक्वेस्ट वेबसाइट पे आई भी है, उसे जब वो कंप्लीट मार्क करेंगे, तो कंप्लीट मार्क करने से पहले वो उस टाइम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 1 बजे तक के टाइम को 12:30 कर सकते हैं, या अगर वो टाइम एक्स्ट्रा खिंच गया है तो उसको 2 बजे तक का कर देंगे। उसको करके जैसे उसको कंप्लीट मार्क करेंगे, तो सिस्टम के पास सारी इंफॉर्मेशन है। श्वेता जी ने सर्विस ली है, उनके खाते में से 2 घंटे निकल जाएंगे। स्वाति जी ने दी है, उनके खाते में 2 घंटे जुड़ जाएंगे और पासबुक तैयार हो जाएगी। ये सिस्टम। ओके, थैंक यू। क्लियर हो गया सर। तो टाइम बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड एंटिटी है क्या? जी मतलब हाँ, इसके लिए राजस्थान में जो जो नॉमिनेटेड है, हम्म, तो थोड़ा सा जो है ना शब्द देवस्थान कभी विभाग, ट्रस्ट हाँ हाँ, एक्ट, देवस्थान, ट्रस्ट हाँ देवस्थान देवस्थान विभाग है, विभाग जो गवर्नमेंट है, ऑफ राजस्थान का। हाँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज को क्या थोड़ा सा साहब एकदम रिकॉल नहीं होता। आई एम 70+। देवस्थान विभाग जो है इस टाइप का रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो ट्रस्ट जो है वो देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड हुआ है, और 98 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था एज ए ट्रस्ट। उसमें ट्रस्ट में कई मेंबर हैं, यानी उसकी अभी तो फाउंडर मेंबर जो है ना, चेयरमैन या किसी जैन साहब ही हैं, और भी कुछ ट्रस्टी मेंबर्स हैं, तो इट इज रजिस्टर्ड वन। इसका रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी है। हम लोग 80G और 12AA के लिए भी अलाउड हैं, मतलब मेंबर्स जो भी डोनेशन देते हैं वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और हम लोग कई चीजें से जुड़े हुए हैं। रोटरी हमारे जो है ना अवेयरनेस पार्टनर हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हम लोग रजिस्टर्ड हैं। और कई कई चीजें इस तरह से हैं। तो जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की है, तो मतलब इट इज अ जेन्युइन ट्रस्ट एंड डूइंग जेन्युइन वर्क। तो इसका गवर्नमेंट लेवल पे क्या स्टेटस है, मतलब आपके इस एंटिटी का, इस ग्रुप का? देखिए, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट से इसका कोई संबंध एज सच नहीं है। मगर गवर्नमेंट कई जगह हमारे से को सपोर्ट कर फीचर रहा है। जैसे एपी गवर्नमेंट से ने अभी हमसे कहा है कि वो हमारे साथ एमओयू करना चाहते हैं, और टू स्टार्ट विद विशाखापट्टनम में उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट हमको एलोकेट किया है, जिसमें कि हम पार्ट लेंगे। विशाखापट्टनम में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं हम लोग, और हमारे वहां पे करीब 30 मेंबर्स भी हैं। तो मगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन केवल इस तरीके से है कि दे गिव अस लॉजिस्टिक सपोर्ट या एडवर्टाइजमेंट। फाइनेंशियली हम लोग कहीं किसी से टाई अप नहीं है। इनफैक्ट टाइम बैंक ऑफ इंडिया का लोगो ही है, हम पैसा नहीं समझ जमा करते हैं। हम किसी भी स्टेज पे मेंबर्स से या किसी गवर्नमेंट एंटिटी से किसी से भी पैसे नहीं लेते। ओके। इतना राजस्थान गवर्नमेंट का हमें है कि जो यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऑफिशियली कम्युनिकेशन सारे थानों को दिया हुआ है कि अपने एरिया के बुजुर्गों को टाइम बैंक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो इनको दिए हुए हैं सारे थानों को, तो आप सोच सकते हैं कि अगर पुलिस कमिश्नर लेवल से इस तरह का रिटर्न कम्युनिकेशन जाता है, तो उन्होंने किसी संस्था की स्टैंडिंग, उसकी विश्वसनीयता को परख के ही ऐसे इंस्ट्रक्शंस राइटिंग में दिए होंगे। दूसरा, जो जी। हमारा राजस्थान सरकार का उच्च शिक्षा विभाग है, वहाँ पे एक सब्जेक्ट चलता है आनंदम के नाम से, जिसमें कम्युनिटी सर्विस करनी होती है। बच्चे कुछ निर्धारित घंटे समाज सेवा के काम करते हैं, और उसके बदले में उनको मार्क्स मिलते हैं जो उनकी मार्कशीट में ऐड होते हैं। उस शिक्षा विभाग ने, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी भी है हमारी यहाँ पर, उन्होंने हमें अपनी कमेटी में मेंबर बना रखा है। प्लस एक ही एनजीओ ऐसा है जिसके लिए उन्होंने राजस्थान के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिटेन कम्युनिकेशन भेजा है कि बच्चे इस आनंदम सब्जेक्ट के तहत टाइम बैंक के साथ जुड़कर सेवा का कार्य कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कोई कम्युनिकेशन किसी और एनजीओ के लिए उन्होंने नहीं किया है।
उन्होंने फ्री रखा है। हर कॉलेज अपने स्तर पे जैसे चाहे, वृक्षारोपण है, रक्तदान है, शिक्षा है, स्वच्छता है, रोड सेफ्टी है, जितने भी आयाम हो सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बच्चे, और वो फ्री किया हुआ है। लेकिन टाइम बैंक के लिए राइटिंग में उन्होंने एक कम्युनिकेशन भेजा हुआ है। तो ये हमारा कनेक्ट है गवर्नमेंट के साथ। वाह, मुझे ऐसा लगता है कि जैन सर आपने अभी जो बताया, इट्स एन अचीवमेंट। जब गवर्नमेंट खुद देखती है कि ये संस्था सच में कुछ एक जेन्युइन है और कोई अच्छा काम कर रही है, तभी गवर्नमेंट आपको, आप बोल रहे हो आनंदम में आपका नाम है वहां पे, एंड लाइक ऐसे ही नहीं मिलती है ये जगह। हाँ, ऐसे नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर मिलती, वो टीम। वो देखते हैं, यस। समझते हैं। हाँ। वो प्रोसेस है पूरा। हाँ। उन्होंने जब इसको लॉन्च किया था तो हमें उन्होंने इसको आमंत्रित किया था। कोरोना टाइम में ये लॉन्च हुआ था, जहाँ लगभग 2,000 वाइस चांसलर, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, नोडल ऑफिसर, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, उस लॉन्चिंग में, वेबिनार में लॉन्च किया था, उसमें मौजूद थे। उससे पहले उन्होंने हमें अच्छी तरह से जांचा परखा था। और उस लॉन्चिंग में उन्होंने, जो कुल 4 स्पीकर थे डिपार्टमेंट से, और पांचवा स्पीकर मैं था, जिनको उन्होंने पूरे 15 मिनट दिए थे कि आप इस टाइम बैंक को सबको समझा दीजिए। तो हमने पीपीटी बनाकर उनको समझाया था कि भाई क्या होता है टाइमिंग और कैसे बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतना हमें वेटेज दिया। यस, इसमें पक्का हमें, ये तो। हाँ सर, बोलिए प्लीज, शैलेंद्र जी। आपने खाली क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट का तो है ही सपोर्ट, जो पीसीएन साहब ने बताया। इनफैक्ट कई यूनिवर्सिटीज जो है हमारे पास स्टूडेंट्स को भेज रही है फॉर इंटर्नशिप। आज का इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को करना होता है, तो हम्म। 45 दिन का है, 2 हफ्ते का इंटर्नशिप। तो 2 साल से लगातार स्टूडेंट्स जो है ना हमारे पास आ रहे हैं फॉर इंटर्नशिप। उनको हम जयपुर में भी अटेंड करते हैं, और जहां जहां उनको नजदीक पड़ता है, हैदराबाद में हो गया है, चंडीगढ़ में हो गया, उनको उनकी वहां पे उनको एलोकेट करके और इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसी तरह एक मैडम उदयपुर की हैं, वो हमारे टाइम बैंक के ऊपर पीएचडी कर चुकी हैं। और एक और मैडम हैं, वो इस पे प्रोसेस में है। वाह, दैट्स ग्रेट। एक और क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बैंक ऑफ इंडिया, टीबीआई? क्या उद्देश्य से बनाया गया ये? देखिए, मिशन और विजन तो ऑलरेडी अब डिफाइंड है हमारे उसमें। हमारा मेन एम है सीनियर सिटीजन्स या जो भी नीड है उनकी सेवा करना। आज आपको बताऊं, हमारे साथ कई मेंबर ऐसे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा। एक सज्जन है 76 ईयर्स के, वाइफ गुजर गई, बेटी अपने घर गई शादी होके। अब उनका हफ्ते में, हर बार एक हफ्ते में फोन आता है, टंडन साहब आ जाओ थोड़ी देर बैठ के गप्पे मारेंगे। मतलब इस समय सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि कोई बैठ के बात करे। तो अब, पहले तो छोटा ग्रुप था, हम जाते रहते थे। अब हमने उनका एक सर्किल बना दिया है, इसमें 4-5 लोग हो गए हैं। अब उनको उतनी शिकायत नहीं होती कि नहीं आए। तो ये टाइम देना, शायद हमें अभी उस वो चीज महसूस नहीं होती है कि हम उस एज ग्रुप में नहीं पहुंचे हैं, ये हमारी जरूरत नहीं है। मगर ऐसे कई मेंबर हैं जो दूसरे रिटायरमेंट के बाद लोग वह बोलना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी मीटिंग्स में हम देखते हैं, हम लोग एक मंथली मीटिंग करते हैं, कोई सज्जन बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। क्यों? कि उनको जो है ना, शायद बहुत समय बाद मौका मिला है कि ऑडियंस उनके सामने है और बोल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। हमारा सिस्टम है, हम लोगों को घर जाके वेरीफाई करते हैं, तब अप्रूव करते हैं। एक काफी सीनियर सिटीजन, सीनियर बंदे थे, मतलब पोस्ट के हिसाब से, हमने उनसे 5 बार टाइम मांगा, टाइम नहीं है। छठी बार उन्होंने टाइम दिया कि इतने बजे आप आ जाइए, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। फाइन, हम पहुंच गए। मैं और हमारे सहयोगी और थे। हमने बातों में उनसे कहा, सर अपने बारे में कुछ बताइए। वो सज्जन 1.5 घंटे तक बोलते रहे, अपने बारे में बताते रहे।
मेरे सहयोगी मेरा हाथ दबा रहे हैं, चलो क्या हो गया। मैंने कहा यस, सीनियर सिटीजन्स की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो चाहते हैं कोई उनको सुने, और यहाँ टाइम बैंक जो है उनकी सबसे बड़ी मदद करना है। और तो छोटी छोटी हैं, कई एक है मेडिकल जरूरत पड़ गई। हमारे एक मित्र हैं, हम सबसे कहते हैं भाई कांटेक्ट में रहो, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। तो एक बीच में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, हमारे एक मेंबर जो है उनकी एक्सपायर हो गए। वो गए थे यूएस, वहां जाके एक्सपायर हो गए, हमें पता नहीं। हमने 3 महीने बाद ग्रुप में उनको बर्थडे विश किया। रोटरी थे वो, तो हमारे दूसरे रोटरी मित्र का हमारे पास फोन आया, डांटने लगे, ये क्या करते हो, उनकी डेथ हो गए, 3 महीने हो गए और आप अब उनको विश कर रहे हो। तो जैसे होता है डांट पड़ती है तो एक बार को तो आता है अगर रिटेलिएट करें, मगर नहीं, हमने सोचा भाई बात तो सही कह रहे हैं। फिर हमने एक सिस्टम बनाया, हमने एक ग्रुप बना के एक एक को जिम्मेदारी कि भाई इन 50 मेंबर्स को आप हर महीने फोन कॉल करेंगे। तो ऐसे ही एक फोन कॉल में हमारे मिस्टर भार्गव हैं, उनको फोन कॉल किया, सब कैसे हैं, उन्होंने कहा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। बोले, फिर हमारे दूसरे एडमिन और एक मेंबर गए, पूछा हालचाल, उन्होंने भाई आपने हमको कांटेक्ट क्यों नहीं किया, हेल्प रिक्वेस्ट क्यों नहीं दी। अरे साहब मैं तो ग्रुप से निकल गया था, क्या करूं, मेरे पास तो नंबर ही नहीं था। उन सज्जन को 1 हफ्ते जना हॉस्पिटल में रहे, रोज आना, दो तीन मेंबर उनको अटेंड करते थे, और 1 हफ्ते में उनको 120 घंटे की सर्विस दी। ग्रेट, ग्रेट, आज दैट्स वो, रियली। हाँ, आज वो टाइम बैंक के गुण गाते हैं। और भी कई केसेस हैं ऐसे, जो हेल्प रिक्वेस्ट दी गई टाइम टू टाइम पे, तो तब लगता है कि हम टाइम बैंक का जो पर्पस है या मोटो है वो अचीव कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन शैलेंद्र था। जी, जो आपने अभी बताया ना, वो ऐसे सुन के इतना ऐसे रिलीफ फील हो रहा है कि चलो, जिसको जरूरत थी उन्होंने खुद होके अप्रोच नहीं किया, तो आप लोगों ने खुद होके अप्रोच किया, उनको बात की, एंड योर होल टीम वाज देयर फॉर हिम। दैट्स सो नाइस, रियली, लाइक इट्स हार्ट टचिंग। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे सुन के कि ऐसे लोग भी है, कोई अकेला नहीं पड़ना चाहिए। 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति, लड़का लड़की कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। मेंबर बनने का अल्टीमेटली वेबसाइट पे ही रजिस्टर होता है, मगर कुछ लोग जो कंप्यूटर सेवी हैं वो डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। कुछ लोग जो नहीं कंप्यूटर सेवी, हमारे ज्यादातर सिटीजन जो है ना वो कंप्यूटर सेवी नहीं होते हैं, तो वो एडमिन की हेल्प से रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं, तो एक फॉर्म हम लोगों ने बना रखा है, वो फॉर्म में डिटेल भर लेते हैं, वो एडमिन के लेवल पे ही हो पाता है। तो डायरेक्टली आप लॉग लॉग करें, www.timebankofindia, एक शब्द है, .com, इस पे आप लॉग करेंगे तो लॉगिन प्रोसीजर आ जाता है। हालांकि इसके यूट्यूब भी, वो ट्रेनिंग मैनुअल भी बना रखा है, यूट्यूब पे है, कि आप उसको देख के जो है ना सीख सकते हैं कैसे रजिस्टर करना है। अल्टीमेटली वेबसाइट पे ही रजिस्टर होता है, कहीं कोई पेमेंट नहीं है, एनीबडी कैन ज्वाइन। उसमें मुझे ऐसे लगा था कि आपको अपनी सॉरी, फोटो आई और फोटो आईडी अपलोड करनी होती है। ओके, आई थॉट इट इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, ऐसा मुझे मतलब इट वाज गेटिंग टू मी। एनीबडी कैन ज्वाइन, हमारे तो काफी यंग बंदे जुड़े हुए हैं और वो ज्यादा एक्टिव हैं। सीनियर सिटीजन तो तब भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, मगर यंग लोग हैं, 23 साल के, 24 साल के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको संक्षेप में अगर समझाएं हम, तो जो हम चाय पीते हैं ना, चाय पे चर्चा बहुत चलती है, तो टी कंसेप्ट से आप समझ लें, 18+ का कोई भी होना चाहिए। टी का पहला वर्ड है टाइम। अगर आपके पास देने के लिए या लेने के लिए टाइम है, आपको दूसरों का टाइम चाहिए या आप दूसरों को टाइम देना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करें। टी के बाद में आता है ई, है ना। ई का है हमारा कि अगर आप
एनरोल करें। एनरोल मतलब आपको रजिस्टर करना है, मेंबर बनना है, क्योंकि बिना मेंबर के हम कोई सेवा लेते नहीं है, देते नहीं है। तो एनरोल हो गया, टाइम हो गया, एनरोलमेंट हो गया, और ए है एटीट्यूड। आप में वो सेवा का भाव होना चाहिए, एटीट्यूड टू सर्व। इफ यू आर फुलफिलिंग दीज थ्री क्राइटेरिया, अगर आप इन तीन चीजों को पूरा करते हैं तो आप सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। ओ, गुड, थैंक यू ओके सर। सर, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी आपने बताया कि फोटो और आईडी फिर क्यों लगता है, मतलब क्या जरूरत है उसकी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप स्वाति जी को जानती नहीं है और उनके यहाँ पहुंचना चाहती हैं, तो स्वाति जी आपको कैसे पहचानेंगे? या एज ए एडमिन मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि आपके पास कौन आएगा? हम्म। तो फोटो और फोटो आईडी ये सिक्योरिटी फीचर है। मतलब एक अच्छा। एडमिन ये आपको तब अप्रूव करता है, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम बना रखा है हमने, एक बार घर पे जाते हैं मेंबर के, देखते हैं कि भाई जेन्युइन बंदा है, ऐसा तो नहीं कोई लपाड़िया तो नहीं है जिसने हम्म। रजिस्टर कर लिया। तो जेन्युइन बंदा है, उसकी फोटो ले ली। हम तो नॉर्मली आजकल कोई डॉक्यूमेंट रखते नहीं है, कैमरा ऑन किया फोटो खींच ली। फोटो आईडी उनसे ली, कोई भी वोटर आईडी हो सकता है, आधार हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटेवर, कोई भी हम्म। गवर्नमेंट फोटो आईडी, उसकी फोटो खींची, मैच हो गया कि हाँ भाई ये इन्हीं की है। तो ये हम्म। सिक्योरिटी फीचर है कि हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि बंदे जो है दूसरे के घर में जाएंगे तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलत बंदा किसी के घर नहीं जाए। तो ये इसलिए हम फोटो और फोटो आईडी इंसिस्ट करते हैं। ये तो कई बहुत बार अच्छा। होता है। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो बिना पहचान वाला अगर कोई किसी घर में पहुंच गया तो वो एक जी, टेंशन की बात हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा। अच्छा, इसकी मेंबरशिप फीस फिर क्या है सर? मतलब अगर आपको ये सब रजिस्ट्रेशन हम करें और ये सब करें तो, मतलब मुझे जैसे मेंबर बनना है इसका, तो फिर? रजिस्ट्रेशन फीस इज बिग जीरो। ओह, अच्छा। हमने कहा ना, हम पैसे समय जमा करते हैं, पैसे जमा नहीं करते। तो एनीबडी हु इज विलिंग टू सर्व द सोसाइटी इज वेलकम विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फीस। पहले भी नहीं है, आगे भी नहीं है, कोई पैसा कहीं नहीं लगता है। मगर अगर समय की जरूरत है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप समय दें। वो एटीट्यूड, जैसे जैसा ने बताया ना, एटीट्यूड, टी का एटीट्यूड, वो एप्टीट्यूड या एटीट्यूड होना चाहिए। तो वो मतलब रिक्वायर। बोला जाए मेंबरशिप फी टाइम है, आपका टाइम। यस, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। स्वाति। सर ये जो है, अगर समझो मैं मेंबर बन गई और मुझे हेल्प की जरूरत है, तो मैं हेल्प रिक्वेस्ट जो है वो कैसे सबमिट कर सकती हूँ? हाउ कैन समवन सबमिट द हेल्प रिक्वेस्ट? इसके कई तरीके हैं। अगर आप कंप्यूटर से भी हैं, वेबसाइट पे जाइए, उसमें एक फीचर है हेल्प रिक्वेस्ट। मतलब पहले आप लॉगिन करें, लॉगिन करते ही आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, वहां पे एक फीचर है हेल्प रिक्वेस्ट, उसको दबाएंगे, उसमें ऐड हेल्प रिक्वेस्ट। उसमें आप डिटेल भर दें कि मेरा नाम सेलेक्ट, उसमें ग्रुप में सेलेक्ट कर लें मेरा नाम, मुझे इस तारीख को इतने, या इस तारीख से इस तारीख तक इतने बजे हेल्प चाहिए। उसमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप कि मतलब एक दो तरह के हैं कि एक मेडिकल हेल्प चाहिए या अदरवाइज चाहिए। इसका कोई दवाई की जरूरत पड़ो, आप दवाई जाके ले आए उनके लिए, या उनको चेकअप के लिए जाना है तो आप उनके साथ चले गए, बस। तो कंप्लेन जो हेल्प रिक्वेस्ट है बेसिकली तो वेबसाइट पे ही रजिस्टर होती है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप उसमें हेल्प रिक्वेस्ट ऐड कर दें, वो उसमें अंदर विद इन पेंडिंग हेल्प रिक्वेस्ट के अंदर एडमिन्स को विजिबल हो जाती है। उसके बाद एडमिन जो है नेसेसरी स्टेप ले सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या कंप्यूटर सेवी नहीं है तो आप अपने ग्रुप में डाल सकते, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी होता है वहां पे उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो एडमिन को फोन कर दें,
कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी मेंबर को बता दें कि साहब एडमिन साहब को बता दो मुझे ऐसी ऐसी मदद चाहिए। एडमिन जो है उसकी वेबसाइट में डिटेल नोट कर लेगा और उसके हिसाब से कंसर्न मेंबर को या जो भी बिलिंग मेंबर को असाइन कर देगा ड्यूटी। तो हेल्प रिक्वेस्ट का प्रोसीजर ये है। सर अब अभी जैसे आप बार बार बता रहे थे कि एडमिन से बात करनी पड़ती है जो भी है, तो ऐसे लग रहा है एडमिन जो है काम का बंदा है। हाँ। सर वो बनने के लिए एडमिन बनने के लिए क्या प्रोसीजर है, कौन बन सकता है एडमिन? एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन सकता है? देखिए हमारा सिस्टम जो है एडमिन जो है नॉर्मली पिन कोड, हमारा स्ट्रक्चर जो है पिन कोड बेस्ड है, क्योंकि पिन कोड सबको मालूम है। तो पिन कोड का एक एडमिन होता है। उसका काम होता है, बेसिकली काम तो ये होता है कि वो पूरे ग्रुप में जोड़ सके। हमारे समाज में एक है कि हमको कोई मदद चाहिए होती है तो हम किसको मांगते हैं? अपने बच्चों से। बच्चे नहीं है तो दूसरे रिश्तेदार से। दूसरे रिश्तेदार कोई मदद नहीं दे पा रहे हैं तो पड़ोसियों से। एक अनजान आदमी टाइम बैंक, इससे कौन मदद लेता है? तो यहाँ पे जो है जरूरत पड़ती है कि अनजान नहीं रहे। तो हमारे एक मंथली मीटिंग का कंसेप्ट है। इस मंथली में उस ग्रुप एरिया के जो पिन कोड के सभी मेंबर आपस में मिलें जुलें और अनजान नहीं रहें। तो एडमिन का जब मेन जो पर्पज होता है कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, जैसे कि अनजान नहीं रहें और जरूरत पड़ने पे एक दूसरे के काम आ सके। दूसरा काम जो उसके होते हैं वो ये है कि भाई वेबसाइट में के जो काम है, एंट्री करना करना लोग, ये सब बेसिकली थोड़ा सा मतलब वो कंप्यूटर से भी या लैपटॉप से या मोबाइल से भी होना चाहिए जो ये काम कर सके। छोटी मोटी रिकॉर्डिंग या उसको अप्रूव करना, मेंबर को गए उसको अप्रूव करना है तो सिस्टम में जाके अप्रूव कर सके। इस टाइप के काम जो है ना नॉर्मली जो है एडमिन के होते हैं। और सबसे बड़ी चीज एप्टीट्यूड होना चाहिए काम करने का। लोगों से मिलने का, जुड़ने का एप्टीट्यूड होना चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है। ओके सर। सर तो एडमिन के कार्य तो आपने बता दिए हैं। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि अब आपने बोला है कि मेंबरशिप फीस कुछ भी नहीं है, तो फिर ट्रस्ट का खर्चा चलता कैसे है सर? कुछ तो एक्सपेंसेस होते ही होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हम लोगों ने, जैसे जनसामान्य शब्दों में कहूंगा कि या तो अब इनकम बढ़ाई जाए या खर्चे कम किए जाए। इनकम का हमने सोर्स बंद कर रखा है। जो है कुछ एक थोड़ा बहुत लोग डोनेशन देते हैं कभी कभार, वो है, या एडमिन्स भी या ट्रस्टी खुद इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि खर्चे हम, सारा काम ऑनलाइन है तो हमारा जो मोटा खर्चा जो होता है वो वेबसाइट मेंटेनेंस पे होता है। बाकी और खर्चे नेग्लिजिबल। अब जैसे हेल्प सीकर के पास जाना है तो मेंबर जाएगा या एडमिन जाएगा तो उसका वो खर्चा वो खुद उठाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्कूटर का या कार का खर्चा जो है वो हेल्प प्रोवाइडर खुद प्रोवाइड करता है। या अगर ऐसा है तो हेल्प सीकर कहता है कि भाई मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तो टैक्सी मेरी, ठीक है, तो खर्चा उसका है। लाइक दैट। इस तरीके से मोटे खर्चे कोई नहीं है। मतलब सीकर जो है वाला है, उन दोनों में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होके वो काम हो जाता है। जी हाँ। ओके। बेसिकली खर्चे जो है क्या, ट्रांसपोर्टेशन के है ना। आप हाँ। मेंबर के यहाँ गए या मेंबर के यहाँ उस हेल्प सीकर से डॉक्टर के यहाँ गए तो वो खर्चे जो है वो आपस में दोनों मिलके जो भी है वो बेयर करते हैं। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा नहीं होता है। ओके। अगर समझो मेरे पास में कोई मैंने कहीं किसी को पैसे नहीं, मैंने किसी को समय दिया ही नहीं, मेरे अकाउंट में समय है ही नहीं, तो क्या मैं सच में फिर भी मैं हेल्प मांग सकती हूँ? मैंने किसी की हेल्प ही नहीं की है, आपके मेंबर बन गई, तो क्या हो सकता है ऐसा? अभी आज की तारीख में ओवरड्राफ्ट स्कीम चल रही है। और भी शायद कुछ बैंक वालों के लैंग्वेज में, मतलब अभी कोई जो नया मेंबर जुड़ेगा उसके पास तो टाइम होगा ही नहीं ना। पहली बार जुड़ रहा है तो उसके पास क्रेडिट बैलेंस है ही नहीं।
तो अभी जो है ओवरड्राफ्ट स्कीम चल रही है, जिसने टाइम नहीं दिया है वो भी टाइम ले सकता है। और मेरे ख्याल से आगे कई सालों तक ये स्कीम चलने वाली है कि जो है ना, जिसने जुड़ा है उसके बाद टाइम नहीं है वो टाइम ले सकता है। हु आर द ऑपरेटर्स ऑफ टाइम बैंक ऑफ इंडिया? इसको ऑपरेट कौन करता है? व्हाट इज योर टीम लाइक एग्जैक्टली? वैसे तो देखिए, हम अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वाइज अगर देखें तो सबसे ऊपर है ट्रस्टीज। ट्रस्टीज के अंडर में आते हैं गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स। हमारे अभी 12 गवर्निंग मेंबर्स हैं, नीति निर्धारण करते हैं या जो भी सजेशंस हैं उसमें कई मेंबर अलग अलग काम देखते हैं। कुछ एक स्टेट को देखते हैं या अदर, जैसे मेरे को जो है ना वेबसाइट मेंटेनेंस का और ट्रेनिंग का काम मैं देखता हूँ। इसी तरह अलग अलग मेंबर अलग अलग तरह के काम देखते हैं। उसके अलावा एडमिन्स हैं, यानी कि पिन कोड एडमिन्स। अब ये इसमें 3 लेवल हमने बना रखे हैं: स्टेट एडमिन्स, सिटी एडमिन्स और पिन कोड एडमिन्स। यानी किसी सिटी में बहुत कम लोग हैं तो पिन कोड इररिलेवेंट हो जाता है, तो वहां सिटी एडमिन है। फिर पिन कोड एडमिन्स हैं। कुछ शहरों में पिन कोड भी काफी बड़ा हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ 300 मेंबर्स हैं एक पिन कोड में, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे हमने एरिया एडमिन्स बनाए हैं। यानी जिससे कोशिश ये है कि एक एरिया में 40 50 मेंबर ही हों, तभी लोग वह आपस में मिल पाते हैं। अगर कोई मीटिंग हो 250 लोग आ जाएं अपने इंट्रोडक्शन दें तो शायद 2 घंटे तो इंट्रोडक्शन में चले जाएंगे, और 2 घंटे बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कि इसका नाम क्या है। तो मीटिंग का पर्पस सर्व नहीं होता। तो छोटे छोटे 40 50 लोगों के ग्रुप का एक ग्रुप बनाते हैं जिससे कि लोग आपस में मिल सकें। तो ओके इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। सर, आपने अभी पहले रोटरी क्लब से मतलब आपने कुछ बताया था, तो वो कैसे, मतलब क्या उनका रोल क्या है रोटरी क्लब का आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ? क्या है, हमारे पीसी जैन साहब अपने आप में रोटरी हैं, और दूसरे ट्रस्टी भी रोटरी हैं, और रोटरी में अच्छी पकड़ रखते रहे हैं। तो इन्होंने उस लेवल के ऊंचे ले डीजी लेवल के लोगों से बातचीत करी, तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग। तो दे एग्रीड कि दे विल बी अवेयरनेस पार्टनर, नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। हाँ, वो हमारे कंसेप्ट को अपने स्टेज पे उसको प्रमोट करेंगे। तो दे आर अवेयरनेस पार्टनर। ओके। स्वाति। सर, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टाइम बैंक ऑफ इंडिया अभी? मतलब इन नंबर्स, या कितनी ब्रांचेस खुली है, कितने लोग हैं, अंदाजा आप कुछ बता पाओगे हमें? बिल्कुल बताएंगे। पहली बात तो ये है कि हमारा सारा डाटा अगर आप वो वेबसाइट खोलेंगे तो सब अप टू डेट मिलेगा। आज की तारीख में 6500 मेंबर्स हैं, उसमें से 107 एडमिन्स हैं, 400 सिटीज में हैं, और 1500 से ज्यादा पिन कोड में हैं, और करीब 1100 से ज्यादा जो है हेल्प रिक्वेस्ट अटेंड हो चुकी हैं। ये वाह, ग्रेट। सारा डाटा आपको वेबसाइट खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1100 से ज्यादा हेल्प रिक्वेस्ट, मतलब कितने लोगों के काम आए होंगे आप लोग एक दूसरे के? हाँ, 1100 लोगों के काम आए हैं, इतनी हेल्प रिक्वेस्ट हाँ, हो चुकी हैं। वाह सर, बहुत बढ़िया। अब सर, एक और लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं पर फिर भी, कि मैं अनजान हूँ, मैं नहीं हूँ, और हमारे शहर में टाइम बैंक भी नहीं है, तो व्हाई शुड वन जॉइन टाइम बैंक ऑफ इंडिया? एनी रीजन? नहीं देखिए, टाइम बैंक तो पता है ना करीब 400 शहरों में है। हाँ, हम्म। कुछ शहरों में उतना एक्टिव नहीं है क्योंकि एडमिन नहीं है या केवल 2 4 लोग ही हैं। तो कहीं से तो शुरुआत होगी। हम्म। तो जो भी वहां पे अगर 2 4 मेंबर भी हैं, ऐसे मैंने जुड़ा, मुझे भी नहीं मालूम था टाइम बैंक के बारे में। एक दिन ऐसे बैठे बैठे वेबसाइट पे
सर्च कर रहे थे, एक कंसेप्ट के बारे में मालूम पड़ा, ज्वाइन कर लिया। फिर हमारे पास कॉल आ गई कि साहब टंडन साहब ये मीटिंग है इस तारीख को, किसी जैन साहब ने बुलाया, हम पहुंच गए और उन्होंने हमको एडमिन बना दिया। हाँ। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी देते गए। जहां जिस शहरों में कोई मेंबर नहीं है तो वहां तो नेचुरली प्रेजेंस ही नहीं है। अगर चार चार पांच लोग भी हैं तो उसमें से एक कुछ कोई थोड़ा प्रोएक्टिव होके चार पांच लोग ही आपस में मिलें और धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। सब जगह ऐसे ही होता है। हम्म, यहाँ एकदम पे मैं सही आपको सर। एक चीज बताऊं, स्टेट या इंटरसिटी हेल्प भी देते हैं। हमारे एक मेंबर गंगानगर के थे, राजस्थान के, वो गए पूना, वहां बीमार पड़ गए। अब वहां पे वो किसी को जानते नहीं थे। अब उनको हेल्प चाहिए, क्या करें। उन्होंने अपने गंगानगर के एडमिन को फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे है, कुछ मदद कराएं। उन्होंने मेरे पास आया, मैंने पूना के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करी। उन्होंने पूना के दो मेंबर्स को कांटेक्ट किया और उन्होंने जाके उनको 2 दिन तक हेल्प दी। तो अनजान शहर में भी हेल्प मिलती है। तो ये मत सही। सोचो कि ये कोई नहीं है। अब औरंगाबाद में अगर हमारे मेंबर हैं और अब कभी किसी मेंबर गया वहां पे, उसको मदद की जरूरत हुई, तो हमने औरंगाबाद के मेंबर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए भाई वहां पे आप कुछ मदद कर सकते हैं क्या। हम्म, एडमिन नहीं है कोई सही। बात नहीं है, तो मेंबर अगर विलिंग है, एप्टीट्यूड है, तो ही विल प्रोवाइड द हेल्प। एकदम सही सर। और सर अभी औरंगाबाद से अगर आप जयपुर आते हैं तो हम्म, यू आर टोटली एलिजिबल टू गेट हेल्प एट जयपुर। मतलब इफ यू आर मेंबर, तो आप मेंबर वहां पे कोई नहीं है मगर आप दूसरे शहर में जाते हैं, वहां पे हेल्प मिल सकती है। गुड। एकदम सही सर। अ, सर एक उस दिन पीसी जैन सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ एपी कुछ बताया था, प्लीज उसके बारे में बताएंगे आप, नया कुछ हुआ है आपके टाइम बैंक ऑफ अब इंडिया से रिलेटेड। अभी यही बात हो रही थी, अब आपकी मीटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने हमको जो है ना मीटिंग के लिए बुलाया है। और हमारी कोशिश है कि सीएम साहब के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, क्योंकि सीएम साहब ने खुद चला के आगे से ये इनिशिएटिव लिया है कि टाइम बैंक को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो उनके जो भी जो सेक्रेटरी हैं, मतलब एसओ ओएसडी जो हैं, उन्होंने हमसे बात करी और जूम मीटिंग में जैसे आज हम कर रहे हैं, उन्होंने हमसे पूरा कंसेप्ट समझा। 2 बार मीटिंग हुई तो उनको समझ में आया, फिर उन्होंने एक एमओयू प्रपोजल दिया। और अब वो चाहते हैं कि हम विशाखापट्टनम में एक पायलट प्रोजेक्ट करें। तो वो पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए अभी जैन साहब अभी शायद 2-4 दिन में जैसे अपॉइंटमेंट मिलता है वहां जाके एक सेमिनार करना चाहते हैं। और आगे जैसा होगा। ग्रेट। थैंक यू शैलेंद्र जी। प्रबोध जी, आपसे एक सवाल है मेरा। अ, आपने ना, जब मैंने और श्वेता ने आपसे बात की थी कॉन कॉल पे, हम्म। तो आपने हाँ। आउट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ कुछ इंसिडेंट्स बताए थे। क्या वो कुछ रिकॉल कर सकते हैं, कुछ उनके बारे में बता सकते हैं प्लीज, टाइम बैंक के बारे एक्चुअली में। क्या है कि जब देखिए, जो आपका पब्लिक डोमेन पे चीज है तो वो ऑल इंडिया से, ऑल वर्ल्ड से कहीं से भी एक्सेसिबल है ना। हम्म। तो ऐसे कई जगह आई जहाँ कोई रिसर्च कर रहा था, कहीं पे किसी के दिमाग में टाइम, जैसे हमारे इंडिया में आया था, ऐसे कईयों के दिमाग में आया, उन्होंने नेट पे सर्च करना शुरू किया तो उनको इंडिया का भी एक टाइम बैंक ऑफ इंडिया मिला और हमारा उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब रहता है। तो हमारे पास में सिंगापुर से एक मैसेज आया, ईमेल आई कि भाई ये क्या है, साइट पे देखा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो कैसे क्या करते हैं। तो उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि साहब हम इसको अपने यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, तो आप क्या इसमें कर सकते हैं। मैंने कहा आपको जो नो हाउ है, जो हमारा हमने क्या किया है वो हम बता सकते हैं, बाकी हमारे देश के लॉ हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल है, हमने इंडिया को ध्यान में रखते बनाया हुआ है। हमारा विचार अभी इंडिया से बाहर जाने का नहीं है, हम कंसंट्रेट यहीं करना चाहते हैं। आप करना चाहते हैं आप करें, बस अगर आप जब भी करें तो आप जो है एक एक्नोलेजमेंट टाइम बैंक ऑफ इंडिया का आप लगा दें अपने उसमें, बाकी आप कीजिए, जो मदद की जरूरत है वो हम आपको दे देंगे। सिमिलरली हमारे पास में श्रीलंका से आया, हमारे पास बांग्लादेश से आया, हमारे पास चाइना से आया,
है ना। ऐसे अलग अलग जगह से कहीं ना कहीं आते रहते हैं। कभी किसी ने रिसर्च के पर्पज से पूछा तो उसको हमने डिटेल बताई कि भाई ठीक है, आपको रिसर्च करना है। उन्हें पूरे दुनिया के टाइम बैंकिंग के ऊपर रिसर्च करनी थी कि कहाँ कहाँ है, कैसे चलता है। उसी क्रम में वो इंडिया का था, तो वो हमने इंडिया का बताया उनको। तो ये चलती रहती है चीज़ें कहीं ना कहीं किसी के को आता है, देखते हैं वेबसाइट पे तो कांटेक्ट कर लेते हैं। जी। एकदम सही सर। बहुत सारा हाँ। धन्यवाद। आ, सर बहुत सारी जानकारी मिली, और थोड़ा बहुत चिंतन जी से बात करने पे समझा था, बट आज और ज्यादा ऐसे क्लैरिटी, विजन थोड़ा और वाइड हो गया, क्लियर हो गया। हम्म। थैंक यू प्रबोध जी। आपने मुझे टाइम दिया, हमें टाइम दिया आज, उसके लिए तो है ही। बट ये इनिशिएटिव लेना अपने आप में, बहुत कुछ रुकावटें आई होगी, फिर भी आपने एक टीम खड़ी की, लोगों ने साथ दिया आपका, और आगे बढ़े। थैंक्स टू योर होल टीम। आई थिंक हम्म। दिस इज द नीड ऑफ द टाइम राइट नाउ। बहुत सबसे ज्यादा बड़ा मुझे ऐसे लगता है आजकल जो है, अ, एक दुख या दर्द किस चीज का है, वो है अकेलेपन का। क्योंकि हम्म। जैसे सर ने बताया, शैलेंद्र जी ने, कि बहुत बार बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रहते हैं, तो उस वक्त कोई ना कोई साथ होना चाहिए। अ, या थोड़ा समय भी बीत जाए, तो आपने ये भी बताया सर कि एक पर्सन थे जो, उनको जब टाइम दिया गया बोलने का, तो वो कितनी देर तक बोलते रहे, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो यू आर डूइंग हम्म। दैट जॉब। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू योर होल टीम। ये तो हाँ। हाँ स्वाति जी, एक सीधी सी बात है, आप गृहिणी हैं, है ना। घर में खाना भी बनाती होंगी, तो कभी कभी घर पे हम्म। कहते होंगे कि बहुत बढ़िया खाना बना, कभी कहते होंगे कि खाना अच्छा नहीं बना। शादी वादी में भी जाते हैं तो कभी हमें खाना बहुत अच्छा लगता है कि उसकी शादी में बहुत अच्छा खाना था। तो खाने का संबंध, इसका स्वाद का जो संबंध है, ये उसकी प्रिपरेशन से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितनी ज़्यादा भूख लगी हुई है ना। जो साधारण सा दाल भात है ना, जो चावल भी हल्की क्वालिटी के चावल हैं और पकाते वक्त भी सारे वो मिक्स हो गए हैं, है ना, दाल भी पानी जैसी दाल है। लेकिन जब आदमी को बहुत तेज भूख लगी होती है तो वो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है, तृप्ति देता है ना। आज हमें और आपको शायद इस बात का एहसास इतना नहीं हो कि ये टाइम बैंक क्या चीज़ है या का महत्व है। लेकिन उनसे जाके पूछिए जो वाकई बुजुर्ग हैं, कभी आप उनके पास बैठिए, जिनके पास में कोई आता जाता नहीं है, जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं है ना, उनके साथ आप आधा घंटा बिताइए। आपको जो सुकून मिलेगा, आप उनके चेहरे पे सुकून देख के जो आपको सुकून मिलेगा, तब आपको अंदाजा लगेगा। आज हमारे देश की जनसंख्या में लगभग 8.5-9% सीनियर सिटीजन हैं, जो आज के जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो जब पीरियड आएगा, तब तक ये जनसंख्या 30 करोड़ हो जाएगी, सीनियर सिटीजन की आबादी। जो आप कभी अगर तलाश करें कि जो बुजुर्गों की समस्याएं हैं, कितनी विकट समस्याएं हैं, जो अमेरिका में महसूस हो रही हैं, जो चाइना में महसूस हो रही हैं, जो जापान में महसूस हो रही हैं, या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ जन्म दर कम है, स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर वहाँ पे कम है। जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है। तो इसका फर्क ये होता है कि नई जनरेशन तो आ नहीं रही होती है और बुजुर्ग जनरेशन बढ़ती चले जा रही है। और वो समय भी हमारे यहाँ पे आएगा। ये जनसंख्या का एक साइकिल है, ठीक है ना। और वो जो विस्फोट होगा, उस समय ये स्थिति हमारे कंट्रोल के बाहर होगी। आज जो हम कर रहे हैं, ये आज के 20 साल आगे का टाइम है, जब घर घर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अभी हमने शुरू कर दिया है, तो 20 साल के समय में, 10 साल 15 साल के समय में, ऐसे छोटे छोटे से टाइम बैंक हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे 40-50 लोगों के समूह का एक एक ब्रांच होगी, जहां सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, जॉइंट फैमिली की तरह आपस में घनिष्ठता होगी, मित्र होंगे, एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके किसी को भी संभाल सकेंगे। तो ये एक नोबल सी चीज उस समय होगी जब हमें इसकी वाकई नीड पता लगेगी। आज ये केवल बड़े बड़े मेट्रो सिटीज की प्रॉब्लम नजर आती है, बड़े शहरों की प्रॉब्लम नजर आती है। छोटे शहरों में इतनी नजर नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने कभी वहां से मूव किया नहीं। उनके परिवार के और लोग हैं, और जिस बचपन से वहां रहे हुए हैं, बचपन से दोस्त हैं। होता यही है ना कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम अपने किसी विश्वसनीय मित्र को ही पुकारते हैं या रिश्तेदार को पुकारते हैं।
तो उनके वहाँ पे मित्र भी हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनको ये महसूस ही नहीं होता कि टाइम बैंक की कितनी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन पंजाब में चले जाइए, चेन्नई में जाइए, बेंगलोर में जाइए, हैदराबाद जाइए, जो मेट्रो सिटीज हो गई हैं, दिल्ली है, जहाँ लोग बाहर चले गए, बच्चे बाहर चले गए, इक्के दुक्के बच्चे हैं और बुजुर्ग अकेले रह गए। जब तक उनके हाथ पांव चल रहे हैं तब तक वो बुजुर्ग बड़े एंजॉय करते हैं, पार्टियों में जाना, मिलना जुलना, समाज कार्य करना, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, उनके पास भी लोग बाग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। उन्हें लगता नहीं कि हम सीनियर सिटीजन हैं, है ना। मैं सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं एज उस जो एक्ट है कि 60+ वाले सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा। मेरा अभिप्राय उन सीनियर सिटीजन से जो अब समाज से कट रहे हैं, जिनका कोई ध्यान नहीं रख पा रहा है, और वो बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर सरकार को संभालना पड़ेगा उस समय, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन होगा कि शायद उसने उसके लिए देश हमारा तैयार नहीं हो, क्योंकि उन्हें और भी बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। और ये सिस्टम ऐसा होगा जहाँ पैसा एक खर्च किए बगैर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी कैटर किया जा सकेगा। तो उस लक्ष्य को लेकर आज हम चल रहे हैं। इस मैसेज के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ज़रूरतमंद तक हम लोग पहुंच सकें। मैं कहना नमस्कार। चाहूंगा हमारा भी यूट्यूब चैनल हैगा। आप चाहें तो मैं उसको आपको लिंक भेज सकता हूँ। वहां पे आपको बहुत सारे डिटेल्स, फीडबैक और जो जो जी हमने सर। प्रोजेक्ट किए हैं उसकी डिटेल्स आपको मिल सकती है। तो वो तो आप अगर, यहाँ तो मैं अभी लिंक दे नहीं सकता, अगर यस आपको यस, मैं चाहिए। ले लूंगी सर, पक्का पक्का सर। थैंक यू नहीं, सर। हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको गैलरी सेक्शन में मिल जाएगा, वो सब यूट्यूब के ही लिंक हैं। ओके ओके सर। तो थैंक यू नमस्कार। प्रभु।